हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैसों की वैल्यू कैसे करें। हम इसको एक कहानी से समझते हैं। जैसे अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हो, बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वह लाइफ चूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा आया। फिर अगर कोई चोर आपके कान पट्टी पर बंदूक रख के बोले कि योर मनी और योर लाइफ, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकाल कर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे, बट अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो पैसों का क्या करेंगे? योर मनी और योर लाइफ की ऑथर विकी रॉबिन बोलती है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन 5 लेसन्स को एंड तक अच्छे से देखो। ये बातें योर मनी और योर लाइफ बुक से ली गई है। सबसे पहले 1, ट्रैक योर लाइफ एनर्जी। हर इंसान के पास पूरे साल में 8760 घंटे होते हैं, और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। अब चाहे कोई रोज का 100 आवर्स कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है, या फिर कोई 1000 आवर्स कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर बोलती है कि हमें अपने टाइम को केवल घंटों में नहीं देखना है, जबकि दिन के 24 आवर्स हमारी लाइफ एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे के मैं इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअल में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है राहुल। ये हफ्ते में 5 दिन काम करता है और हर दिन 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 आवर्स महीना है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया। तो इस अकॉर्डिंग राहुल की हर घंटे की कीमत 40,160 इक्वल साइन 2, मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वह हर घंटे 250 आवर्स कमाता है। बट ये राहुल की गलत फहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वह उसने काउंट नहीं किए हैं। वह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रैवल में टाइम खर्च किया है उसने वह भी काउंट नहीं किया। इसलिए ऑथर बोलती है कि हमें हमारी लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने वैल्यूबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। 2 लेसन है ये। मेक पीस विद द पास्ट। जब महीने की 20 तारीख आती है तो मैक्स लोगों के पास कोई पैसे बचते ही नहीं है। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहाँ पर खर्च किया, तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। ऑथर बोलती है कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना काम कर रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या फिर नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपने अभी तक पूरे लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है तो हो सकता है कि या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं। बट ये हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में शायद आपने कुछ गलतियां की होगी जिसमें आपने पैसा तो कमाया होगा बट कुछ बचाया नहीं होगा, और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है और अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना है, और नए नए तरीके ढूंढने हैं कि आप अपनी नेट वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपने हैबिट्स को सुधारना होगा और अपने आप को ग्रो करना होगा। और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप मेरी तरह बुक्स का सहारा ले सकते हो, और बुक्स आपके सोचने के तरीकों को एकदम चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप एक्चुअल में कहीं पर अपने पैसों को स्पेंड करना चाहते हो तो बुक्स पर खर्च करो। तीसरा लेसन है वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एन एवीजी 59.6 ईयर्स की लाइफ बची हुई है, यानी कि आपके पास अभी 522,096 घंटे बचे हुए हैं जिन्हें आप खर्च कर सकते हो। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो हमें उसे पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अब अगर हम राहुल का एग्जाम्पल ले, तो राहुल अगर हर घंटे का 200 आवर्स कमाता है, ये मान लेते हैं ये कि वह एक नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो वह अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और उसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। बट हमें उसको पैसों से नहीं, जबकि अपनी लाइफ एनर्जी से काउंट करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन, एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्चा कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह देखने लग जाओगे तो आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। चौथा लेसन है मनी इक्वल साइन हैप्पीनेस। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब वह चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम सुना भी हो या फिर नहीं।
बट हर इंसान यह ज़रूर चाहता है कि वह जो पैसा कमाए वह केवल सर्व ही करने के लिए ना हो, उसे एक्चुअल में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। एक तरफ किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकते हैं, तो किसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी कम लग सकते हैं। हर कोई अपनी कार, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, हर चीज़ को अपग्रेड करना चाहता है। बट क्या एक्चुअल में उसे उसकी ज़रूरत है? या फिर पड़ोसी नई कार ले आया है तो हमें भी नई कार लेनी ही पड़ेगी? तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 आवर्स बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नए मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है, तो हमें बुरा फील होने लग जाता है कि हमारे पास वह चीज़ क्यों नहीं है। इसलिए ऑथर बोलती है कि हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागोगे, या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करोगे और हर एक दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करोगे? तो आपके ड्रीम्स क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है। या तो आप लाइफ टाइम एक ऐसा काम करते रहोगे जिसमें आप कभी भी खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ना केवल करोड़ों कमाना होना चाहिए, जबकि आप अपनी बची हुई लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वह होना चाहिए। पांचवा लेसन है क्रॉसओवर पॉइंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती है, जिसमें हमें एक तरफ अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने लिखने हैं जिसमें जैन, FEB, मार्च, अप्रैल, DC। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना पैसा कमा रहे हो उतना मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो कि आप महीने का 50,000 आवर्स कमाते हो, तो आपको अपनी इनकम यहाँ पर मार्क कर देनी है, और उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्चा है उस जगह पर मार्क कर देना है। आपको अपने अगले 3-4 महीनों तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर ये गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लगभग बराबर है, तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने हैं। और जैसे जैसे इनके बीच गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पैसिव इनकम के लिए, एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम करना ना पड़े और आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उस पर काम करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगी, और ये 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होना स्टार्ट हो गए होंगे। और अब आप फाइनेंशियली फ्री होकर आपको कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हो, और ऐसे काम को चूज करोगे जिसे आप करना पसंद करते हो। और उसके लिए अब आपको रोज़ अपने बॉस को जवाब नहीं देना है, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकोगे। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर दोगे, तब आप सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रैट रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, यह थे 5 अमेजिंग लेसन्स इस बुक से, जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगली वीडियो किस बुक की चाहिए कमेंट करें।